हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो खगोलीय पिंड को लेकर हुई थी। और आज की जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो सौर मंडल, यानी कि सौर मंडल किसे कहते हैं, इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर हम लोग क्या चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, एक सौर मंडल की आज मैं बेहतरीन से क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो जो भी लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप लोग क्लास का आनंद उठाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो सौर मंडल ज़बरदस्त क्लास दोस्तों मैं शुरू करूँगा और इसी सौर मंडल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप सभी लोग, सौर मंडल। ठीक है ना दोस्तों। तो सौर मंडल क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या होता है। तो ग्रह की दोस्तों मैंने कल परिभाषा आपको बताई थी। ठीक है ना। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो उन्हें दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह कहते हैं। और ये ग्रह आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है ना। और कौन कौन से होते हैं, दो पार्ट इसी सौर मंडल में हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन से ग्रह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इन्हीं पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये क्लास चल रही दोस्तों, बस आप लोग नोट्स अच्छे से बनाते रहना। और इसके बाद दोस्तों मैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू करूँगा। ठीक है। बस आप नोट्स अच्छे से बनाते रहना। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों नोट्स अच्छे से बनाते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सौर मंडल क्या है और इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं, सौर मंडल किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर एक बना देता हूँ मैं, ये सूर्य। ठीक, सूर्य ये आपका क्या हो गया दोस्तों, सूर्य हो गया। सूर्य, सूर्य ये आपका सूर्य हो गया दोस्तों। ठीक, सूर्य। इसके बाद की बात की दोस्तों बाद में बात करें तो आगे देखिएगा, ये सूर्य। सूर्य के बाद दोस्तों अगला जो आपका सबसे पास जो ग्रह होता है, उस ग्रह को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, बुध। ठीक है ना दोस्तों, बुध। और बुध के बाद दोस्तों अगला जो आपका ग्रह होगा दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र। शुक्र के बाद दोस्तों अगला जो आपका ग्रह रहेगा उसे आप लोग क्या बोलते हो, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद अगला दोस्तों जो आपका ग्रह रहेगा उसे आप लोग क्या बोलते हो, मंगल। ठीक है ना दोस्तों, ये आपके ग्रह हैं। तो सबसे पहले क्या, सूर्य। सूर्य एक तारा होता है जो मैंने आपको बताया होगा। तो सूर्य के बाद जो ग्रह है जो ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसमें से पहला बुध है, फिर शुक्र है दोस्तों, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और मंगल के बाद शनि, और शनि के बाद दोस्तों आपका रहेगा क्या, अरुण, और फिर वरुण। ठीक है ना दोस्तों, मंगल, मंगल, पृथ्वी, शनि, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बाद यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें शनि। ये आपका अगला कौन सा रहेगा, शनि। ठीक है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। इस शनि के बाद की अगर दोस्तों बात की जाए, ठीक है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि। शनि के बाद की अगर बात की जाए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, मंगल। मंगल के बाद जो अगला आपका आएगा, बुध छोड़ के यानी बृहस्पति। मंगल के बाद अगला दोस्तों जो ग्रह होगा वो बृहस्पति। फिर दोस्तों आपका रहेगा शनि। शनि के बाद दोस्तों फिर आपका रहेगा कौन सा, अरुण या वरुण। ठीक है ना, अरुण या वरुण। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया दोस्तों, तो ये एक लाइन में आ नहीं रहे, तो इनको मैं कुछ छोटा बनाता हूँ दोस्तों, ताकि एक लाइन में आ जाए तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते बुध। बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद दोस्तों आपका पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद दोस्तों आपका रहेगा मंगल, मंगल,
मंगल के बाद दोस्तों अगला आपका ग्रह रहेगा बृहस्पति। मंगल के बाद अगला बृहस्पति। इसके बाद दोस्तों रहेगा शनि के बाद दोस्तों अरुण, और फिर दोस्तों आपका कौन सा रहेगा, वरुण। ये दोस्तों आपके क्या ग्रह ये है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक। ये आपके दोस्तों ग्रह है। और इसी को जो आप ये पूरा देख रहे हैं, इसी को एक साथ दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल कहते हैं, ठीक। और दोस्तों एक ग्रह और था यम, लेकिन उसे दोस्तों वो बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। पहले वो ग्रह था, लेकिन बाद में इसको ग्रह की श्रेणी से क्या हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था, क्योंकि जब वो घूमता था तो इन ग्रहों की कक्षा में चक्कर लगा देता था, यानी इनकी ग्रह की कक्षा को काट देता था, उसी कक्षा में वो घूम जाता था। तो इस कारण से दोस्तों यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों। यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो ये आपके दोस्तों हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें, ठीक है ना, तो मंगल और बृहस्पति जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इनके मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह पाया जाता है दोस्तों, ठीक, मंगल और बृहस्पति के बीच में इस तरीके से, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है ना, ये इस तरीके से इनको दोस्तों बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, इन्हीं को दोस्तों बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, या इसी का दोस्तों दूसरा नाम है अवांतर ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह, ठीक है ना। क्षुद्र और अवांतर ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र और अवांतर ग्रह। ये भी दोस्तों क्या इनकी चक्कर लगाते हैं इस तरीके से, सूर्य के चारों ओर ये ग्रह क्या चक्कर लगाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह पाया जाता है उसे क्षुद्र ग्रह दोस्तों या अवांतर ग्रह कहते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका, इसके बाद दोस्तों शुरू के जो आप लोग ये 4 ग्रह देख रहे हैं, कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहां से यहां तक दोस्तों ये जो ग्रह आप देख रहे हैं 4, ठीक है ना। अगर इन ग्रहों को दोस्तों बात करें तो इन्हें आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह और चट्टानी ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। इन्हें क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, या दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, चट्टानी ग्रह, ठीक है ना दोस्तों। ये अन्य नाम है, इनको दोस्तों आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह, ठीक है ना। यानी किन किन को, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, शुरू में जो दोस्तों ये 4 देख रहे हैं, इन्हीं को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, ठीक, पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह। और इसके बाद आखिरी के दोस्तों ये जो 4 ग्रह हैं, ये इनको दोस्तों आप लोग क्या बोलते हो, बाह्य ग्रह, या इसी का दूसरा नाम है जेवियन ग्रह, या इसी को क्या बोला जाता है, गैसी ग्रह, ये दोस्तों है गैसी ग्रह, ठीक है ना। ये इनके नाम है दोस्तों, ठीक। तो ये जो सौर मंडल में आप देख रहे हैं पूरा, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, पीसीएस के प्री में सवाल पूछा जाता है बहुत अच्छा सा, कि क्षुद्र या अवांतर ग्रह पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के मध्य में ये ग्रह आपके क्या पाए जाते हैं। या दोस्तों एक बढ़िया सा सवाल बन सकता है, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, चट्टानी ग्रह किसे कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हीं चारों ग्रह को दोस्तों आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, जेवियन ग्रह किसे कहते हैं, गैसी ग्रह किसे कहते हैं। तो आखिरी के 4 कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक। इन दोस्तों ग्रह को हम लोग बाह्य ग्रह, जेवियन ग्रह या गैसी ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो पूरा जो आकृति आप देख रहे हैं, इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है,
सौर मंडल कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया दोस्तों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद दोस्तों और जरा देखिए जरा, ये शुक्र और दोस्तों एक ये अरुण, ये दो ग्रह पर नजर देखिए, यानी शुरुआत से दूसरा और आखिरी में दोस्तों दूसरा। ध्यान से देखना, शुरू में दूसरा और आखिरी में दूसरा। ठीक है ना, शुरू में दूसरा और आखिरी में दूसरा। इनकी अगर बात की जाए, ठीक, तो इनकी अगर बात की जाए शुक्र व अरुण, तो जरा देखिए दोस्तों, शुक्र व अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और अन्य ग्रह और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाते हैं। और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। कहाँ से दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, की ओर लगाते हैं। ये दोस्तों आपकी बेसिक कुछ चीजें हैं, तो मैंने उन्हीं बिंदुओं पर मैं पहले चर्चा किए दे रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं पूरा, इसी को बोला जाता है सौर मंडल। ये जितने भी ग्रह आप यहाँ पर लिखे हुए दोस्तों, ये सभी के सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो ऐसे अपवाद में ग्रह होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, शुरू में दूसरा यानी शुक्र और आखिरी में दूसरा यानी अरुण। तो शुक्र और अरुण दोस्तों, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और बाकी जितने भी बच जाएंगे वो सभी के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। तो ये दोस्तों दो अपवाद ध्यान रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछ लेता है। यानी शुक्र और जो वरुण ये ग्रह हैं, ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसके बाद जो भी ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। क्लियर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए, मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह पाए जाते हैं। मंगल व बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, शुरू में इन चार जो ग्रह आप देख रहे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हीं को दोस्तों आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह कहते हैं। और आखिरी के दोस्तों जो आप लोग चार ग्रह देख रहे हैं, इनको दोस्तों बाह्य ग्रह, जेवियन ग्रह या गैसी ग्रह कहते हैं। इसके बाद दोस्तों शुक्र और अरुण दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं, और बाकी जो भी बच जाएंगे वो सभी के सभी परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। तो ये दोस्तों दो याद रखना, ये अपवाद आपके में रहेगा, शुक्र और अरुण। ठीक है ना, इन पर दोस्तों आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। तो चलिए आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों, अब लोग हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों क्रम के अनुसार। यानी दो क्रम आपके रहेंगे। एक दोस्तों बात करेंगे सूर्य की बढ़ते हुए दूरी के क्रम के अनुसार, और दूसरा दोस्तों हम लोग बात करेंगे आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में इन ग्रहों का क्रम क्या होता है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं। तो देखो हेडिंग पड़ी हुई है, सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का क्रम। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के साथ जो ग्रहों का दोस्तों क्रम लिखा हुआ है, जो आप ये देख रहे हैं, सेम यही है। तो देखो दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण
और वरुण, ठीक है ना। यानी कि सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का जो दोस्तों क्रम है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दोस्तों आपका क्या क्रम रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका क्रम से है और किसके अनुसार, सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का क्रम। इसके बाद दोस्तों आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में इनका क्या रहेगा, आकार के अनुसार, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले बुध, बुध के बाद दोस्तों आकार के अनुसार मंगल आएगा, मंगल के बाद दोस्तों शुक्र आएगा, शुक्र के बाद दोस्तों पृथ्वी, पृथ्वी के बाद वरुण, वरुण के बाद दोस्तों अरुण, अरुण के बाद शनि और शनि के बाद दोस्तों क्या रहेगा, बृहस्पति रहेगा। तो आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में सबसे पहले दोस्तों बुध, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद दोस्तों शुक्र, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद वरुण, वरुण के बाद अरुण, अरुण के बाद शनि और शनि के बाद दोस्तों क्या रहेगा, बृहस्पति। तो ये दोस्तों ग्रह के आपके क्या है, क्रम है, ठीक है ना। जिसमें से मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह पाया जाता है उसे दोस्तों हम लोग क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ था कल दोस्तों सबसे पहले क्या ग्रह किसे कहते हैं, तो वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। मैंने आपको बता दिया था ये जो आप शुरुआत के 4 ग्रह देख रहे हैं इनको दोस्तों क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह, और आखिरी के जो 4 देख रहे हैं इनको दोस्तों क्या बोला जाता है, बाह्य ग्रह। इसी को दोस्तों पार्थिव ग्रह और इसी को दोस्तों चट्टानी ग्रह बोला जाता है। इधर बात करें तो चारों को जेवियन ग्रह या गैसी ग्रह इसी को बोलते हैं, ठीक। देखो शुक्र ग्रह दोस्तों इसको छोड़ करके, यानी किसे, शुरुआत में दूसरा शुक्र और अरुण, इन दोनों ग्रह को छोड़ करके जितने भी ये ग्रह लिखे हुए हैं ये सभी के सभी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। लेकिन जो शुक्र और अरुण है ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। तो ये दोस्तों 2 अपवाद रहेंगे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के साथ ग्रहों का जो क्रम है वो दोस्तों आपका रहेगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में बात की जाए तो दोस्तों बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और क्या, बृहस्पति। तो ये दोस्तों आपका क्या क्रम इनका रहेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्रम को लेकर के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। और आज आपने देखा दोस्तों सौर मंडल कौन कौन से ग्रह हैं, इनका क्रम देखा। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, आंतरिक किसे कहते हैं। और कल से दोस्तों जो मैं क्लास शुरू करूंगा एक एक ग्रह को लेकर बहुत डिटेल से दोस्तों मैं चर्चा करूंगा और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो कि अभी तक हो सकता हो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो मन में हो, जो नहीं समझ पा रहे हो। तो कल मैं एक एक ग्रह को उठाऊंगा और बहुत डिटेल से दोस्तों इन ग्रह पर मैं चर्चा करूंगा। तो आज की दोस्तों जो मैं क्लास है मैं यहीं तक रखता हूं। कल विधिवत क्लास शुरू होगी, बुध और शुक्र इन सभी बिंदुओं पर इनकी क्या क्या खास बातें हैं, ठीक है ना। पीला ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह कौन से, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, ठीक, कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा हो और जो भी आप लोगों ने सपना देखा हो वो ज़रूर पूरा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।